दोस्तों, क्या आप भी यह सोचकर अपना वर्तमान समय खराब करते रहते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता तो अपनी कक्षा में अव्वल आता, मैं मेहनत से अपना काम कर लेता तो आज मेरे पास पैसे की तंगी ना होती। और न जाने आपके दिमाग में इस प्रकार के कितने विचार चलते रहते हैं जो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करते हैं। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेकर आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना संपूर्ण ध्यान वर्तमान के कार्यों पर लगाना चाहिए जिससे आपकी तरक्की हो सके। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था। वह आने वाले कल की कोई चिंता नहीं करता था। आने वाले कल की चिंता कैसे करता? उसके दिमाग में बीती हुई घटनाएं चलती रहती थी। उसके घर में दादी माँ के अलावा और कोई ना था। दादी माँ उसे बार बार समझाती रहती कि बेटा, बीत गया सो बीत गया, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर सके। लेकिन वह आदमी अपनी दादी माँ की बातों को अनसुना कर देता था। वह हमेशा अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था। पुरानी यादें उसके दिमाग में गहरी बैठ गई थीं। एक दिन दादी माँ के पास एक युवक आया। उसने दादी माँ से कहा, हमें लकड़ियों का मकान बनवाना है। पहले आपके पति हमारे लिए मकान बनाया करते थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब दादी माँ ने कहा, जब मेरे पोते की शादी हुई तब उसका अगला दिन था। घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक बिजली के तारों में आग लग गई। उसमें हमारा घर सब सामान जलकर राख हो गया। जहाँ तक कि मेरी पुत्र वधू भी बिजली के करंट से मर गई। तब से मैं और मेरा पोता ही रहते हैं। बूढ़ी माँ की दशा देखकर वह आदमी थोड़ा सा उदास हो गया। तब उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए मकान बनाने का काम आपके पोते से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। आप अपने पोते से कहें वह हमारे लिए मकान बनाए। दादी माँ ने पोते को अपने पास बुलाया और कहा, आपको कई वर्षों के बाद मकान बनाने का काम मिला है। आपको यह मकान बनाने का काम कर लेना चाहिए। वैसे भी हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। तुम मकान बनाने का काम दिल लगाकर करना, जिससे पैसों के साथ साथ आप पुरानी यादों को भी धीरे धीरे भुला दोगे। पोते ने दादी माँ का कहना मान लिया और अगले दिन मकान बनाने के लिए उस आदमी के घर पर चला गया। वह पूरे दिन मकान बनाने का कार्य करता रहा। जब शाम हुई तब वह अपने घर वापस आया। अपना घर देखकर उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। दादी माँ ने पूछा, बेटा, आज का दिन कैसा रहा? लेकिन वह अपनी यादों में खोया हुआ था, इसलिए उसे दादी माँ की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उसने शाम को खाना खाया, फिर सो गया। अगले दिन वह फिर से काम पर चला गया। इस तरह उसके दिन गुजरने लगी। उसकी यादें उसके दिमाग से हटने लगीं। कुछ दिनों के बाद मकान बनाने का काम खत्म हो गया।
वह अपनी दादी माँ के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। उसके दिमाग से बीती हुई सब यादें मिट गईं। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि पुरानी यादों को याद कर करके हमें अपना वर्तमान समय तबाह नहीं करना चाहिए।